हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने पढ़ेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। यानी डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर है वो लेवल के बेस पर डिफाइन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसे 3 लेवल आर्किटेक्चर कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर is to enable multiple user to access the same data with a personalized view while storing the underlying data only once। मेन मुख्य उद्देश्य है जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसका जो है मल्टीपल जो यूज़र्स होंगे वो सभी यूज़र्स के लिए सेम डेटा जो है वो क्या होगा, जो स्टोर किया गया है वो सेम डेटा जो है डिस्प्ले होगा, वो एक्सेस कर सकेंगे। जो भी यूज़र रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डेटा जो है एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन सभी के लिए सेम डेटा शो होगा। ओके, थस इट सेपरेट्स यूजर्स व्यू फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो इस प्रकार क्या है, जो यूजर्स के जो व्यू होगा, सभी जितने भी व्यू होंगे, यूजर्स होंगे, डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, सेपरेट होगी। ठीक है, तो इट हैज़ 3 लेवल। जो इस व्यू के बेस्ड पर जो आर्किटेक्चर है डीबीएमएस उसको 3 लेवल के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 लेवल आर्किटेक्चर कहते हैं। पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है कंसेप्चुअल, तीसरा है इंटरनल लेवल। 3 लेवल हैं। एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है आर्किटेक्चर। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो ऊपर दिख रहा है व्यू 1, व्यू 2, व्यू n, ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल लेवल। यहाँ पे क्या है, व्यू है, यूजर्स है, जो क्या है डेटा को सिर्फ क्या है, जो कंटेंट्स हैं उसको वो शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, इसलिए इसको हाईएस्ट लेवल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द व्यू लेवल। इसको अपने क्या कहते हैं, व्यू लेवल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट लेवल है और इसके अंदर क्या है, व्यूज़ हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं। उस व्यू के आधार पर इसको व्यू लेवल भी कहा गया है। द एक्सटर्नल लेवल ओनली शो द रेलिवेंट डेटा टाइप डेटाबेस कंटेंट टू द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ व्यूज़। यानी ये क्या है, इसके अंदर जो डेटा बेस के कंटेंट हैं यूज़र्स को, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होगी वही व्यू जो है वो एक्सेस करता है, वही व्यू जो है उसको शो होंगे जो यूज़र्स एक्सेस करना चाहेगा। एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे जैसे सपोज करो एक व्यू ने रोल नंबर और नेम डिस्प्ले कराना चाहता है, तो सिर्फ क्या है, रोल नंबर और नेम जो है वही उसको डिस्प्ले होंगे, बाकी जो डेटा होंगे, जो कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, हाइड होंगे। ओके, रेस्ट पोजीशन पे होंगे। सो डिफरेंट यूजर कैन सी द डेटाबेस एज डिफरेंट व्यू एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। यानी जितने भी व्यू होंगे उसके लिए हर एक के लिए क्या है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस जो है अलग अलग डिस्प्ले करा सकता है। जैसे सपोज करो एक डेटाबेस ने, एक यूज़र्स ने क्या है, रोल नंबर, नेम, क्लास डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो बाकी जो उसके अंदर कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, हाइड होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ये समझाया हुआ है कि एक व्यू ने क्या किया है, रोल नंबर और नेम डिस्प्ले कराया है, दूसरे व्यू ने क्या किया है, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स डिस्प्ले कराए हैं। तो कंटेंट जितने भी होंगे, ठीक है, डेटाबेस में वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करा सकता है, बाकी क्या है वो हाई पोजीशन पे रहेंगे, इसलिए इसको एक्सटर्नल लेवल कहते हैं। एक्सटर्नल व्यू आर डिस्क्राइब बाय द एक्सटर्नल स्कीमास दैट आर रिटन इन ए DDL। यानी एक्सटर्नल व्यू जो है एक्सटर्नल स्कीमा द्वारा जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा, जो कि DDL का मतलब डेटा डेफिनेशन, जो लैंग्वेज होगी उसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। यानी जो टेबल क्रिएट की जाती है, ठीक है, वो DDL कमांड्स द्वारा क्रिएट की जाती है। जैसे टेबल अपने स्टूडेंट क्रिएट करनी है तो उसके अंदर क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल का जो नेम होगा उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे अगर आप डिस्क्राइब करोगे उसके बारे में वो जो है वो क्रिएट हो जाएंगे।
तो ये एक्सटर्नल जो लेवल है इसके अंदर अपने जितने भी स्ट्रक्चर होगी वो अपने इसके अंदर क्रिएट करेंगे, कंटेंट जो है डिफाइन किए जाएंगे। ओके, तो मेन इसके अंदर क्या है, मेन चीज़ वो कहता है कि जो डेटाबेस के कंटेंट होंगे यूज़र को सिर्फ वही शो होंगे जो रिक्वायरमेंट है उसकी, बाकी जो है हाइड हो जाएंगे। ये मेन जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, इस लेवल का काम है क्या करना, यूज़र को डेटाबेस के कंटेंट डिस्प्ले कराना जो रिक्वायरमेंट है, बाकी जो है वो क्या है हाइड या रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, मेन एक्सटर्नल लेवल का काम यही होता है। नेक्स्ट लेवल है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल इज द क्या है, मिडल लेवल, आपने इसको मिडल लेवल कह सकते हैं। और इंटरनल लेवल का क्या है, हाई लेवल हो गया, इंटरनल लेवल से आपका लेवल का हो गया, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, जो फिजिकल, उसको इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल कहते हैं, इसलिए फिजिकल लेवल से या इंटरनल लेवल से हायर लेवल होता है। और इसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। लॉजिकल लेवल इसलिए कहते हैं कि जब अपने कोई फाइल बना रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो वो क्या है, टेबुलर फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, वो टेबुलर जो फॉर्म स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रही है वो लॉजिकल कहलाती है। ठीक है, लेकिन जो आपका डेटा जो स्टोर होगा वो अपने फाइल जब सेव होगी, एक्चुअली फाइल अपने फाइल फॉर्मेट में सेव होगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, जो टेबल फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, इसलिए उसको लॉजिकल लेवल कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मेन इसका इस लेवल का काम क्या है, इट डिस्क्राइब हाउ द डेटाबेस अपीयर टू द यूजर्स कंसेप्चुअली, यानी इसके अंदर जो यूजर्स को डेटाबेस कैसे अपीयर हो रहा है, मेन इसका क्या है, लेवल का काम क्या है कि डेटाबेस कैसे अपीयर हो, ठीक है, और उसके बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, जितने भी टेबल्स होंगी, डेटा टेबल होंगी, उसके बीच में रिलेशनशिप और डेटाबेस का अपीयर कैसे होगा, ये कंसेप्चुअल लेवल का काम होता है। द कंसेप्चुअल लेवल डज नॉट केयर ऑफ हाउ द डाटा इन द डेटाबेस इज एक्चुअली स्टोर। कंसेप्चुअल लेवल जो है ये केयर नहीं करता कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर किया गया है, नो मैटर, लेकिन उसके बीच में रिलेशन कैसे होगा और अपीयर कैसे होना है, इसलिए इसको कंसेप्चुअल लेवल कहते हैं। यानी जो डेटाबेस आपका अपीयर होगा टेबुलर फॉर्म के अंदर होगा, अगर कोई टेबल्स और भी बनाई गई हैं उसके आपस में बीच में क्या है, रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है, वो भी अपीयर करता है। इसका काम कंसेप्चुअल लेवल का यही होता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रोल नंबर है, जैसे इंटीजर टाइप का है, ठीक है, नेम है स्ट्रिंग टाइप का है, क्लास है, ठीक है, तो मार्क्स हैं इंटीजर टाइप के हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, जो डेटा टाइप, अगर आपने कोई टेबल बना रहे हो तो उसकी जो टेबल के अंदर जो आपने डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में ये बताता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो कैसे स्टोर होगा उसकी स्टोरेज डिटेल में कभी नहीं बताएगा, सिर्फ उसके डेटा टाइप के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, एंटिटी के एट्रीब्यूट होंगे, उसकी डिटेल बताता है कि वो इंट टाइप का है, करैक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और उसकी लेंथ कितनी है, इस कंसेप्चुअल लेवल के अंदर बताई जाती है, रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, इसलिए इसको लॉजिकल लेवल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है, जो आर्किटेक्चर का 3 लेवल आर्किटेक्चर का है ये सबसे लोएस्ट लेवल है। इस लेवल के अंदर क्या होता है, जो डेटा कैसे स्टोर किया गया है हार्ड डिस्क में उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। इन द लोएस्ट लेवल दैट दिस डेटा इज स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड एट ए लिटिल हाई लेवल। यानी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा जो आपका बिट्स फॉर्म के अंदर स्टोर किया गया है, ठीक है, और ये क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल भी कहलाता है क्योंकि डेटा सारा जो है डिटेल जो है इस हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है, इंटरनल लेवल के अंदर स्टोर होती है, इसलिए इसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं। ओके, और ये जो डेटा आपका स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, फाइल में होगा या फोल्डर में रखा जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो भी इसके अंदर स्टोर की जाएगी, और साथ में
इसका यूज जो है डेटा को क्या है कंप्रेशन टेक्निक और एनक्रिप्शन टेक्निक में भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस लेवल का काम क्या है, डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया गया है वो कैसे स्टोर किया गया है, किस फॉर्म के अंदर है, यानी बिट फॉर्म के अंदर, और डेटा की जो फाइल फॉर्मेट में है स्टोर किया गया है, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन भी डेटा की स्टोर जो है इंफॉर्मेशन जो है वो भी ये रखता है। और साथ में इसका काम क्या है, कंप्रेशन टेक्निक और एनक्रिप्शन टेक्निक में भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसका ये डायग्राम है, यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल के अंदर क्या है, व्यू, पहले व्यू है जिसे अपने क्या कहते हैं एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल भी कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल व्यूज़ हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं यूज़र्स जितने भी होंगे वो कंसेप्चुअल लेवल से, यानी जो टेबल पड़ी है डिफाइन की गई है, टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर किया गया है, उसको अगर देखना चाहें तो डेटा जो है कंसेप्चुअल लेवल से उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, उसके कंटेंट जो है इस कंसेप्चुअल लेवल से, कंसेप्चुअल लेवल से क्या है फिर इंटरनल लेवल, फाइल क्योंकि इंटरनल लेवल के अंदर स्टोर की गई है, डेटा इसके अंदर कंसेप्चुअल लेवल के अंदर है, फाइल किस में स्टोर की गई है, इंटरनल लेवल के अंदर। ये इंटरनल लेवल के अंदर क्या है, हार्ड डिस्क जो होगी इसके अंदर स्टोर किया गया होगा, डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होगा इस फिजिकल डेटाबेस के अंदर पड़ा होगा, यहाँ से डेटा एक्सेस होगा कंसेप्चुअल लेवल, क्योंकि ये कंसेप्चुअल लेवल के अंदर तो टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा पड़ा है, ठीक है, और इस कंसेप्चुअल लेवल डेटा पड़ा है टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है जिसे अपने लॉजिकल लेवल कहते हैं। डेटा एक्चुअली डेटा जो है वो फिजिकल स्टोर इंटरनल लेवल के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसे अपने कोई फाइल का नाम देते हैं, उस नाम से सेव होगी। ओके, तो यहाँ से वो क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है। तो ये कहलाता है 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ओके, थैंक यू।